आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की जो है वो आंसर्स की जो है वो जारी कर दी गई थी, जिसमें हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों को जो है वो उन्होंने जारी कर दिया था। अभी 25 तारीख यानी कल तक जो है वो आप लोग उसे चैलेंज कर सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों का। हालांकि टीजीटी का प्रोसेस क्या होता है, उसमें आप लोगों को कैसे चैलेंज करना है, कितने क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने हैं, उस पर जो है वो हम लोग ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी है किस तरीके से उसे चैलेंज करना है। अब एक बच्चे के मन में डाउट ये आ रहा है कि क्या सभी को जो है वो चैलेंज करना ज़रूरी है, क्या सभी को नंबर मिलेंगे। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में देखने को मिला है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उसमें जो है वो ये बात जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं मेंशन है कि किसको नंबर मिलेंगे किसको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक बात बिल्कुल मेन बोल्ड करके लिखी हुई है कि आपका अगर जो क्लेम करते हैं और वो क्लेम आपका सेटिस्फेक्शन के दायरे में आता है, या कह सकते हैं जो आपने क्लेम किया है या जो आपने चैलेंज किया है, अगर वो सही है तो आपका जो है पैसा रिफंड हो जाएगा। 400-500 रुपये आपको जो चैलेंज करेंगे, उसमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाते हैं तो आपको जो है वो पैसा क्या मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा, जो आप उसको जो है वो पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 200-300 रुपये के ऊपर जो है वो आप लोग अपना नुकसान ना उठाएं, सभी बच्चे जो है वो चैलेंज करें, नंबर जो है वो सभी को मिल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और जितने ज़्यादा बच्चे चैलेंज करेंगे उतना ही जो है वो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन पर जो है वो प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, और फिर वो जो है वो आपको नंबर देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑप्शन जो है वो एक से ज़्यादा सही हैं, तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब वो क्या मानते हैं वो देखना पड़ेगा जब उसके फाइनल आंसर की जो है वो आएगी। जैसे उसकी फाइनल आंसर की आएगी तो आपको जो है वो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये भी है आप लोगों से कि आप लोग हमसे लोग कहते हैं, कमेंट में भी कहते हैं, सर उसकी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, उसका प्रोसेस बता दीजिए। जो हमारे यहाँ बच्चे इनरोल हैं वो भी बच्चे जो है वो नहीं सुनते हैं। हम लोग वीडियो भी तभी बना पाएंगे ना जब आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे, आईडी शेयर करेंगे, या कोई पासवर्ड आपका होगा, लॉगिन पासवर्ड। तो जब आप हमें अपना डैशबोर्ड देंगे तभी तो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। आपने को हमने पहले बताया कि क्या क्या जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसकी पूरी 18-20 पेज की फाइल आपको हमने प्रोवाइड कराई। अभी पीजीटी का आया है, पीजीटी में भी काफ़ी सारे आंसर्स गलत हैं, उसकी पीडीएफ भी बन के तैयार है, लेकिन कोई बच्चा जो है वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हम लोग जो है वो कहाँ से वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। और अब 2 ही दिन बाकी हैं, 24 और 25। 25 के बाद जो है वो लिंक क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप लोग जो है वो चैलेंज नहीं कर पाएंगे। एक एक नंबर से बच्चों का जो है वो सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप लोगों से मुअत्तबाना दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस आगे भी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कैसे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कहाँ तक अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो है वो एक नंबर अगर आपको मिल जाएगा, अगर आपके 53 आ रहे हैं तो 54 हो जाएंगे, अगर आपके 54 आ रहे हैं तो आपके 55 हो जाएंगे, यानी कि आपके जो मेरिट में आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल बन जाएंगे। मेरिट आपको पता है कैसे बनेगी, पहला आपका रिटर्न है 60 का, फिर आपका 10 नंबर का आपका एक्सपीरियंस लेटर है, इसके बाद 10 नंबर का आपका डेमो है, 10 नंबर का आपका जो है वो टीचिंग मेथड है, यानी कि पूरा प्रोसेस होने के बाद जो है वो आपको 100 नंबर में से जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी इस पर भी जो है हम लोगों ने ऑलरेडी क्या बना दी है, आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिया है। अब जिन बच्चों के 53-54 नंबर आ रहे हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि अभी फाइनल आंसर की आएगी, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो आप अपना स्कोर जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी कि बच्चों के नंबर जो है वो बढ़ेंगे, 2 से 3 नंबर जो है वो सभी बच्चों के बढ़ने वाले हैं। अगर वो डिलीट होते हैं तब जो है वो सभी बच्चों को जो है उसके कॉमन नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर जो बच्चा क्लेम करता है तो अकॉर्डिंग टू मी उसी को जो है वो ये नंबर दिए जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी में, टीजीटी में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है और पीजीटी में जो है वो कम है, इसलिए ज़्यादा बच्चों का जो जोर है वो टीजीटी के लिए है कि टीजीटी का जो हमारा इम्तिहान है वो अच्छा हो जाए। प्रोसेस जो है वो इसका स्मूथ तरीके से अभी तक 3-4 महीने में जितना हुआ है वो काबिल तारीफ़ है, आगे भी जो है वो चलता रहेगा। अब रही बात आंसर की देखिए जब इतना बड़ा कमीशन है उससे भी जो है वो आंसर की गलत हो जाती है, तो कभी कभी हम वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी जो है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। अब आप लोग जो है वहाँ पर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, काफ़ी हमें तारीफ़ करते हैं, जिसका टोन जो है वो हमें समझ में आता है। लेकिन हम उर्दू के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें जब बर्दाश्त करते हैं और आपको जो है वो एक अच्छा और एक
मुफीद जो है वो कारआमद आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो बनाते हैं। और इसी सीरीज़ में आगे भी हम लोग आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और 2-4 लोग तो हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, तो इसीलिए आपको अगर 53-54 नंबर भी आ रहे हैं, हत्ता कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 52 भी नंबर आ रहे हैं, तो वो भी जो है वो अपने आप को सेफ़ मान के चले। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी अभी से करें और अभी से जो है वो एक स्टेप बना लें कि हमें जो है वो आगे जो है वो बढ़ना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन में और टीचिंग मेथड में जो है वो ज़्यादा नंबर जो है वो ला सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का लेटर है, या तो आपका कोई गवर्नमेंट में रहा हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हो, या फिर एडिड कॉलेज में रहे हो, किसी भी अदर स्टेट में आपने जो है वो संविदा पर, गेस्ट टीचर पर जो है वो काम किया हो, या आप कहीं गवर्नमेंट टीचर हो, प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट टीचर का जो एक्सपीरियंस लेटर है वो मान्य नहीं होगा, भले ही जो है वो अदर स्टेट का हो या वेस्ट बंगाल का हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका बेसिक पे भी काफ़ी अच्छा है, उस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी ये जो कहने का मतलब है आज के इस सेशन का, तो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करें। अगर प्रोसेस नहीं बन पा रहा आपसे या नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे साथ डिटेल शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आगे भी वीडियोस मिलेंगी, कैसे अपलोड करना है, कैसे चैलेंज करना है पीजीटी के रिगार्डिंग। और एक अहम बात इस वीडियो में कि अगर जो बच्चा कोई इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, तो इंटरव्यू के बैचेस आप लोगों के 25 कल जो है वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है, आपको जो है वो टीचिंग मेथड कैसे करना है, आपका जो पीटी होगा जिसे हम लोग पर्सनल इंटरव्यू के नाम से जानते हैं वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या बात ध्यान रखने वाली हैं, किन किन चीज़ों पे आपको पकड़ मजबूत करनी है। ओवरऑल मिला के ये है कि आपको जो है वो सिलेक्शन दिलाना है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में एज अ टीजीटी उर्दू या एज अ टीजीटी एज अ पीजीटी उर्दू। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने कामयाबी को मुकम्मल करना, तो चौक एंड टेस्टर अकेडमी के साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपको मालूम है 9045220432, और इंटरव्यू का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर भी जो है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।